शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। सबसे पहले तो मिसाली स्कूल के प्रिंसिपल मलिक असगर साहब, मिसाली स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम स्टाफ, टीचर्स, यहाँ बैठे हुए RSVP गेस्ट, मोअज़्ज़ज़ मेहमान जिनमें स्पेशली राय खालिद सरवर साहब, पीर सैयद असगर अली शाह साहब, आप सबको, यहाँ बैठे स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो हमारे नौजवान स्टूडेंट्स हैं और उनके साथ आए हुए जो उनके पेरेंट्स हैं, आप सबको डॉक्टर अलमास नूर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मिसाली स्कूल के प्रिंसिपल और उनकी पूरी टीम की जो काविश है उसकी तहे दिल से तारीफ करना चाहती हूँ। आपको प्रिंसिपल साहब खराज तहसीन पेश करते हैं हम, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा मोटिव स्टार्ट किया है। जो आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो क्वालिटी एजुकेशन आपके टीचर्स दे रहे हैं, वो यकीनन हमारी कौम का इन बच्चों का सरमाया है और यकीनन आपकी ये मेहनत रंग लाएगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आज हम करने जा रहे हैं वो ये है कि तालीम क्यों ज़रूरी है। आखिर नौजवानों को ही इस नस्ल का, इस कौम का और हर खित्ते का मेमार क्यों कहा गया। नौजवान ही बुनियाद हैं, ये बात क्यों कही जाती है। ये बात आज आप नौजवानों ने सोचनी है और तहैया करना है कि आप सब ने अपनी इस जिम्मेदारी को निभाना है। तालीम आपके लिए एक ऐसा जेवर है जो आपकी जिंदगी का, आपके लिए तो सरमाया है ही, आगे आने वाली आपकी तमाम जनरेशन्स के लिए ये सरमाया है। Education is the foremost ornament, the foremost jewel which one can wear. तालीम आपको जिंदगी जीने के काबिल बनाती है। इंसान कहलाते हैं ना सब, अशरफुल मखलूकात हैं। किस बिना पर? तालीम की बिना पर, इल्म की बिना पर, नॉलेज की बिना पर। तो अपनी उस इल्म को, अपने उस जहानत को जो आपको इस्तेमाल करते हुए अपने मुल्क को, कौम की तरक्की का सबब बनना है, उसे ज़ाया मत कीजिए। उस तालीम से मुल्क को, कौम के लिए काम कीजिए। आपको शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने शाहीन कहकर पुकारा। नौजवान इकबाल के शाहीन हैं। कभी सोचा है आप लोगों ने कि इकबाल ने आपके लिए कोई चिड़िया या बुलबुल जैसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया? आपको शाहीन ही क्यों कहा गया? गौर किया है कभी नौजवानों ने? इसलिए क्योंकि शाहीन एक ऐसा परिंदा है जिसे आराम करना पसंद नहीं है, वो मेहनत पसंद है, वो सख्त जान है, वो मुसीबतों से, असाइबों से घबराता नहीं है, वो मेहनत करता है। अगर उसके अगेंस्ट कोई तेज हवा भी चलती है ना तो वो उसे चीरता हुआ निकल जाता है। उसे बुलंदियां पसंद हैं, वो आसमानों पे रहना चाहता है। आपको शाहीन इसलिए कहा गया है कि आप नौजवानों में ये शौक होना चाहिए कि आप लोग अपनी तालीम से इतने आगे निकल सकें कि अपने मुल्क को, कौम का नाम रोशन करें। आज के दौर में कहा जाता है कि पाकिस्तान की या मुसलमानों की बदहाली का रीज़न ये है कि नौजवान अपना पैगाम भूल गए हैं, जबकि गलत है। मैं कहती हूँ अगर देखा जाए तो आज के नौजवानों में वो जज्बा है, आज के नौजवानों में वो शौक है, आगे निकलने की जुस्तजू है। आप वो नौजवान हैं, हमारी ही कौम है ना जिसे इकबाल ने मर्दे कलंदरी की, दरवेशी की विरासत दी है। इकबाल ने शाहीन कहा है आपको। आप वो लोग हैं जो अपनी कौम का मुस्तकबिल बना सकते हैं। इकबाल कहता है कि अकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिलें आसमानों पे। ये हमारी ही कौम है जिसने डॉक्टर अब्दुल सलाम और मलाला यूसुफजई जैसे लोग पैदा किए हैं। ये हमारी ही कौम के नौजवान हैं जो नोबेल प्राइज विनर्स बने हैं।
अगर हम मौसीकी में देख लें तो ये हमारी ही कौम है जहाँ से नुसरत फतेह अली खान उठकर गए हैं, जो वॉइस ऑफ पैराडाइज का खिताब लिए बैठे हैं। हमारी ही कौम से मलका तरन्नुम मैडम नूरजहां इसी खित्ते से हैं जहाँ हम हैं, वो भी यहाँ की नौजवान थी, वो भी इकबाल की शाहीन थी। हमारे पास आईटी एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर अरफा करीम रंधावा जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड चैंपियंस हैं। जब ये हमारे खिते के शाहीन हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप भी आने वाले वक्त के शाहीन हो सकते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी का नाम हमारे ही मुल्क पाकिस्तान से जोड़ा जाता है। डॉक्टर रूथ फाउ पाकिस्तान में आकर काम कर गई थी, पाकिस्तान की सरजमीन के लिए। हमारे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड चैंपियंस हैं, हमारे पास बेस्ट क्रिकेटर्स हैं, वसीम अकरम जैसे शाहीन हैं, हमारे पास शर्मीन ओबैद चनाए जैसी पर्सनालिटीज़ हैं जो एंटरटेनमेंट में, एजुकेशन में, इवन स्किल्स में हर जगह पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, इकबाल के शाहीनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, आप लोग भी आगे निकल सकते हैं, आप भी आने वाले वक्त के शाहीन हैं। अब मैं खास तौर पे मुखातिब होना चाहूंगी हमारी खवातीन से, वो खवातीन जो तालीम हासिल कर रही हैं। अक्सर कहा जाता है ना कि एक मर्द की तालीम एक घराने की तालीम है। अगर मर्द तालीम याफ्ता है ना तो वो घर को तालीम दे सकता है, लेकिन एक औरत की तालीम एक नस्ल की तालीम है, एक माशरे की तालीम है। अगर औरत तालीम याफ्ता है वो एक तालीम याफ्ता नस्ल परवान चढ़ा सकती है। तो आप खवातीन स्पेशली अपनी तालीम पर अपने आप को इकबाल का शाहीन आप भी समझें, आप भी ये मंजिल ठान लें कि आपने आगे निकलना है। और ये कहकर मैं एंड करना चाहूँगी कि इकबाल के शाहीनों को, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। बहुत शुक्रिया।